नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। परम आदरणीय अधिकुलपति A.N. कदम जी, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विलास सपकल जी, कुलसचिव डॉक्टर अनीश काटेकर जी तथा मंचासीन संकाय अध्यक्ष डॉक्टर जॉन जी और सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष मैडम रेखा जी तथा औरंगाबाद के गणमान्य जन तथा इस यूनिवर्सिटी के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ आचार्यगण तथा छात्रों, सर्वप्रथम मैं आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देने चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ का उद्घाटन करने दे करके पुण्य का अर्जन करने का अवसर दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करने चाहता हूँ आप लोगों को। यद्यपि मुझे मराठी भाषा में बोलना चाहिए क्योंकि श्रोता मराठी हैं, लेकिन मैं आपकी भाषा नहीं समझता हूँ। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी बोलता हूँ। इंग्लिश उसी समय बोलता हूँ जब मुझे मजबूरी होती है। विदेश में आगे जाना है तो मजबूरी है, इंग्लिश के बिना काम नहीं चल सकता है तो मैं प्रयास करता हूँ, अन्यथा मैं उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो अब मराठी नहीं आती है तो जो टूटा फूटा हिंदी है उसी हिंदी माध्यम से बोलने का मैं चेष्टा करूँगा। सबसे पहले तो मैं यही कहने चाहूँगा कि आपका जो MGM यूनिवर्सिटी है, तकनीकी और फिर मेडिसिन आदि आधुनिक शिक्षाओं को दे रही है, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर जैसे कि पूर्व संयोजक महोदय ने कहा कि इस विद्यापीठ, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए स्थापित हुआ है। निश्चित ही ये बहुत प्रशंसनीय है। और जहाँ तकनीकी और आधुनिक शिक्षा का विकास निश्चित रूप से होना ज़रूरी है, लेकिन तकनीकी और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ यदि आध्यात्म विद्या का, नैतिक मूल्यों का भी अगर विकास नहीं हो तो सिर्फ भौतिकतावादी विकास जो है हमें समाज में समस्याएं उत्पन्न कराएगी, जिसका आपने प्रथम विश्व महायुद्ध, द्वितीय विश्व महायुद्ध और आज के संदर्भ में भी लगभग तृतीय विश्व महायुद्ध की ओर हम दौड़ रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि हम अध्यात्म से, मानवीय मूल्यों से अलग हो गए हैं, सिर्फ अंध भौतिक विकास की ओर हम दौड़ रहे हैं। इसके चलते जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए भी मैं इस संस्थान के आयोजकों को धन्यवाद देने चाहता हूं कि आप लोगों ने आध्यात्म पर भी विचार करके तथागत बुद्ध के वचनों को यहाँ पर, तथागत बुद्ध के आदर्शों को भी यहाँ पर जो है अध्ययन अध्यापन के लिए प्रारंभ किया है। सामान्यतः जब हम विद्या कहते हैं, विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो हमें विमुक्त कराती है। विमुक्त क्या कराती है? विमुक्त हमें आभावों से विमुक्त कराती है, विमुक्त कराती है, अज्ञानता से हमें विमुक्त कराती है। जब तक, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व, जब हम पर्सनैलिटी कहते हैं तो मात्र बायोलॉजिकल या फिजिकल स्टफ्स नहीं है,
भौतिक पुंज मात्र नहीं है। जब व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति के साथ कॉन्शियसनेस भी है, अर्थात व्यक्ति जड़ और चेतन का दो रूप है। इसलिए जड़ के लिए, भौतिक वस्तु के लिए जिस प्रकार रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, उसके बिना व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है। अभाव, उसको हम अभाव कह सकते हैं। भौतिक अभाव में हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। लेकिन भौतिक अभाव के अभाव में यदि हमारे पास आध्यात्म नहीं है, चित्त में शांति नहीं है, तो फिर भी भौतिक विकास चरम उत्कर्ष जहाँ भी पहुँचे, लेकिन हमें जेन्युइन शांति का हम जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए चित्त की शांति के लिए भी शील, समाधि और प्रज्ञा की सख्त आवश्यकता है। इसलिए हमको पैरेलल एक साथ रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शील, समाधि, प्रज्ञा का समन्वय रूप से अगर विकास होता है, तभी हम जो है वास्तविक रूप से सुख और शांति की कामना कर सकते हैं। इस संदर्भ में आज मुझे आयोजकों ने ये कहा है कि बुद्धास वे ऑफ लीडरशिप। जब इस टॉपिक पर मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो देखता हूँ कि तथागत बुद्ध से बढ़कर मैं समझता हूँ लीडरशिप, जिसने लाखों करोड़ों लोगों का नेतृत्व किया, ऐसा दूसरा कम लोग मिलते हैं। लीडरशिप के लिए क्या चाहिए? मेरे दृष्टि में लीडरशिप के लिए सबसे पहला आवश्यकता है त्याग। त्याग की सख्त आवश्यकता है। जैसे तथागत बुद्ध ने, यदि वो व्यक्तिगत सुख और शांति के लिए अगर सोचते तो राजा बनकर रह सकते थे, आनंद से अपना जीवन गुजारा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने सुख को तिलांजलि दे करके, अपने सुख का परित्याग करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने राजा की अपेक्षा रंग बनना चूज़ किया था। ये त्याग है। त्याग की आवश्यकता है। यदि आप दुनिया का नेतृत्व करने चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन है त्याग। वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी जी को देखेंगे। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर बन करके आराम से जीवन यापन कर सकते थे। अपने अगर व्यक्तिगत जीवन में सुख और शांति ही अगर मनुष्य का उद्देश्य होता तो साउथ अफ्रीका से उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। आराम से वो अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन प्राणी मात्र के हित के लिए, देश के हित के लिए उन्होंने अपने सुख और सुविधा को तिलांजलि दिया और भारत में आकर के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए आज भी हम उनको याद करते हैं। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, यदि वो व्यक्तिगत रूप से सुख और शांति चाहते थे तो दुनिया में कहीं भी, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं भी रह सकते थे। यहीं पर बॉम्बे में वो बहुत छोटे उम्र में ही प्रोफेसर बन चुके थे। लेकिन नहीं, यदि वो प्रोफेसर बनकर मात्र अपना जीवन यापन किए होते, या फिर महात्मा गांधी जी बैरिस्टर बन करके अपना जीवन यापन किए होते हैं, या तथागत बुद्ध व्यक्तिगत सुख के लिए अपना जीवन समाप्त कर लिए होते, आज कोई स्मरण नहीं करता। आज न कोई किसी को बुद्ध को जानता, न गांधी जी को जानते, न बाबा साहेब को जानते। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने प्राणी मात्र के हित के लिए अपने सुख और सुविधा को त्यागा है। इसलिए वास्तव में लीडरशिप आपको करना है, सबसे पहले त्याग की आवश्यकता है। हमको देखना है जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य अपना व्यक्तिगत सुख और शांति, यश, ये तो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके कुछ नहीं हुआ। हमको ये होना चाहिए कि मनुष्य दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति करके हमने कितने लोगों को सुखी किया, कितने लोगों को खुश किया, कितने लोगों का कल्याण किया। हमारा व्यक्ति का जो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य का महत्व जो है, हमने कितने लोगों का कल्याण किया, ये हमारे मन में
अगर हों तो हम नेतृत्व जो है कर सकते हैं, ऐसा एक मेरा मानना है। अब इसी संबंध में तथागत बुद्ध के बारे में अगर मैं विचार करूं, या बुद्धिज़्म के संबंध में, लीडरशिप के संबंध में जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो तथागत बुद्ध ने जो शिक्षा का भारतवर्ष में क्रांति लाया, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महान क्रांति लाया है, महान क्रांति लाया। उससे पूर्व, बुद्ध के पूर्व जो है, शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ गुरुकुलों में कुछ लोगों के लिए हुआ करता था, सबके लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं था। तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति करने के पश्चात सारनाथ में जब धर्मचक्र प्रवर्तन किया था 3 महीने के लिए, उसके बाद जो है पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ साथ वाराणसी के लगभग 60 युवा भी मंक बने थे। 3 महीने तक उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, और उन लोगों ने, कई लोग सोत्रापति, अनागामी की प्राप्ति की थी। जब वर्षावास समाप्त हुआ या धर्मचक्र प्रवर्तन समाप्त हुआ, तब बुद्ध कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोग अनुकंपाय करके उन लोगों को जो भिन्न भिन्न दिशाओं में जा कर के धर्म का प्रचार, धर्म क्या, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए कहते हैं। एक दिशा, एक नहीं जाएंगे, 2 नहीं जाएंगे, अकेला जाएंगे, गांव गांव में जा कर के, घर घर जा कर के, क्षेत्र क्षेत्र जा कर के जो है उन्होंने शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया था। उन्होंने शिक्षा का क्रांति लाया भारतवर्ष में। भारतवर्ष में यदि एजुकेशन का क्रांति किसी ने लाया हो, वो तथागत बुद्ध थे। तब आगे चल कर के आप देखेंगे, जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है राजगिरी में, अजात शत्रु ने स्पॉन्सर करके, जब तथागत के परिनिर्वाण के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, तो उसमें 500 अरहत लोग, आप कल्पना कीजिए 6th सेंचुरी BC में 500 अरहत लोग एक साथ बैठ करके सेमिनार कर रहे हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं? कहीं दुनिया में इस प्रकार का कभी हुआ है? आप इतिहास में देखिए, तथागत बुद्ध के समय में, तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात 6th सेंचुरी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 500 लोग 5 महीने तक एक साथ रह करके बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया उसको जो है संगायन करते हैं, उसको रिसाइट करते हैं। उसके बाद द्वितीय संगति होती है, फिर अशोक के समय में तृतीय संगति होता है, और तृतीय संगति के बाद अशोक जो है अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्रा को श्रीलंका धर्मदूत के रूप में श्रीलंका भेजते हैं। तो उत्तर से पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में धर्मदूतों को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा और दीक्षा के क्षेत्र में तथागत बुद्ध और बुद्धिज़्म का जो है बहुत बड़ा संयोग, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी के कंटिन्यूशन है। कनिष्क ने तृतीय संगति को बनाया था, और फिर हर्षवर्धन वेरे के समय देखते हैं कि नालंदा है, विक्रमशिला है, वल्लभी आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। एक प्रकार से दुनिया में यूनिवर्सिटी सबसे पहले देने वाला बुद्धिस्ट बौद्ध रहे हैं। तो उनके पीछे क्या प्रेरणा का स्रोत क्या था, उसको हमको देखना है। प्रेरणा क्या थी? प्रेरणा, उनका प्रेरणा जो मानव कल्याण करना था, मानव के प्रति संपूर्ण मानव का हित करना जो है बौद्धों का ध्येय रहा है। इसके चलते, उन प्रेरणाओं के चलते कई राजा लोग मंक हो गए। तो वास्तव में यदि आप समाज का हित या कल्याण करने चाहते हैं तो बहुसंख्यक समाज के संबंध में विचार करना बहुत ज़रूरी है। वैसे परम पावन दलाई लामा जी भी कहते हैं कि यदि आप किसी एक आदमी का सेवा करेंगे, एक आदमी का कल्याण भलाई करेंगे, वो एक आदमी आपका मित्र हो जाता है। यदि आप 2 का कल्याण करेंगे, 2 के साथ मित्र बनाएंगे, 2 लोग आपके मित्र बनेंगे। यदि आप अपने विचार को और एक्सटेंड करके 100 लोगों के बारे में, कल्याण के बारे में सोचते हैं, या गाँव के बारे में सोचेंगे, तो गाँव के लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। यदि आप अपने विचार को विस्तार करके स्टेट के संबंध में, स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में सोचेंगे, तो राज्य के लोग आपको पसंद करेंगे।
यदि आप देश के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में विचार करेंगे, राष्ट्र के जनता जो है आपको चाहेगी। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय सुख और सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार करेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी। जब आपको मान्यता मिलेगी समाज में, तो आपका सुख और शांति तो उसमें निहित है। हम लोग ऐसा न करके सिर्फ सेल्फ सेंटर एटीट्यूड लेकर के अपना ही सोचते रहते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपने को विकास नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के बारे में सोचना है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपका हित भी उसमें संपन्न होते रहता है, ऐसा मेरा मानना है। वास्तव में अगर आप नेतृत्व करने चाहते हैं तो परोपकार, पर के बारे में आपको जो है ध्यान देना है। तो वहीं पर के बारे में क्यों सोचें, थोड़ा मैं बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के साथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पाद को मानती है, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन को मानती है। हमारा अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व से है। हम यदि एग्जिस्ट करते हैं तो दूसरे के कारण हैं। हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हमारा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हमारे एग्जिस्टेंस के लिए पांचों महाभूतों का कंट्रीब्यूशन है। उदाहरण के लिए, यदि इस हॉल में एक क्षण के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग इतना निर्भर हैं ऑक्सीजन पर, इतना निर्भर हैं हम लोग कभी कभी मैं अहम करके सोचते हैं। वास्तव में मेरा अस्तित्व, मेरा कोई भी अपना अस्तित्व नहीं है स्वतंत्र रूप से, पर के बिना। पर है इसलिए हमारा अस्तित्व है। इस संबंध में मैं जब अपने क्लासरूम में छात्रों को पढ़ाता था तो मैं बच्चों से कहता था कि जब आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय का चुस्की लेते हैं, तो आपको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आपके टेबल पर जो चाय का प्याला है वो चाय कहाँ से आया। वो चाय की पत्ती जो है आसाम, दार्जिलिंग के बागान से बेचारे गरीब मजदूर बारिश में, धूप में अपने छोटे से बच्चे को जो है पीछे पीठ पर बांध करके जो है बागान से पत्तियां उठा रही है। वो पत्ती प्रोसेस में आ करके आपके टेबल पर आया है। यदि आप जब चाय पीते हैं ये विचार करेंगे, ये सोचेंगे, तो जब आप मजदूर को, गरीब को देखेंगे तो उनके प्रति दया, उनके प्रति करुणा का भाव अपने से आएगा। वहीं दूध, वहीं चीनी को देखिए, किसान कितना कष्ट उठा करके एक बोरा है प्रोसेस से आपके कप पर आया है। एक कप चाय के लिए कितने लोगों का खून और पसीना है, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन, योगदान है। इस चीज़ को समझना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को समझेंगे तो प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव है वो अपने से आएगा। वहीं देखिए, मैंने जो कपड़ा पहना है, जो कॉटन, ये महाराष्ट्र में बेचारे किन किसानों ने कपास का खेती करा और फिर प्रोसेस के चलते कहाँ कहाँ वो करके मेरे शरीर में आया है ये कपड़ा। इसको अनुभव करना चाहिए, इसको फील करना चाहिए, दूसरे के योगदान को। हमारे सुख और सुविधा में दूसरों का कितना बड़ा योगदान है, इस पर गौर करना चाहिए, इस पर विचार करना। यही प्रतीत्य समुत्पाद है तथागत बुद्ध का। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यही देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। किस मजदूर ने कितना कष्ट उठा करके जेल करके इस बिल्डिंग को निर्माण करा है। हर चीज़ देखिए, जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, जिस कार में आप बैठकर चल रहे हैं, ये सब तो दूसरों के द्वारा किया गया है।
तो उसके एवज में हमने क्या दिया समाज को, हम क्या दे रहे हैं, दूसरों के प्रति हमारा सोच क्या है, इस पर चिंतन करने के लिए कहते हैं। यही प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। वहीं मैं जब क्लास में या फिर अपने कुलिक लोगों से मिलता हूँ तो अध्यापकों से कहता हूँ, आपका अस्तित्व, आप प्रोफेसर या रीडर या लेक्चरर हैं तो स्टूडेंट के चलते हैं, स्टूडेंट के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार हम अपने संतान के लिए, जिस प्रकार हम अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, कौन सा अच्छा स्कूल मिलेगा, कहाँ भेजूँ तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर ये बनेगा, वो चिंतित रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जब हम अपने बच्चों के प्रति इतना चिंतित रहते हैं तो जिस क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके नाम से आप सैलरी ले रहे हैं, तो उनके प्रति आपका सोच क्या होना चाहिए। यदि उन क्लासरूम के अंदर जो छात्र हैं उनके प्रति यदि आपका सोच अपने बच्चे की तरह नहीं हो तो आप जो है न्याय नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं आप अपने काम से। यदि ऐसा करते हैं तो वो पाप है, उससे जो है हमारा कभी विकास नहीं हो सकता है, हमारे बच्चे योग्य नहीं हो सकते। मैं ऐसा अध्यापकों से मैं कहता हूँ। इसलिए अपना समझ करके करना चाहिए। वहीं फिर मैं एक अपना अनुभव सुनाता हूँ। एक मेरा भतीजा डॉक्टर है, MBBS करा है दिल्ली मौलाना से, तो उसका जो है रेसिडेंशियल वो राम होता है, वो उसमें लोकनायक में हो गया था दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास। तो वो कहने लगा कि अंकल ये काम तो बहुत मुश्किल है, तो रात को 10, 11, 12 बजे तक, कभी तो 1 बजे तक वे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है करके वो कह रहा था। तो मैंने उस समय उससे कहा, देखो तुमको कुदरत ने कहें या जो भी हो MBBS बना है, प्रतिभा दिया है, डॉक्टर बने हों, है ना। समस्याएं तो सब जगह है ही है। समस्या जब हमारा चिंतन सही नहीं होता है तो समस्या दिखता ही है। यदि हमारे अंदर सोच सही है कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने उससे कहा था। फिर मैंने उससे कहा था, जब आपके पास रात को 11 बजे या 12 बजे पेशेंट आता है, कोई बुढ़ा हो, तो उसको सोचो ये मेरे दादाजी हैं, या ये बुढ़ी आती है तो सोचो कि ये मेरी दादी माँ है, या उससे थोड़ा छोटा आए तो सोचो मेरी माता, या सोचो मेरे पिताजी हैं, या उससे भी छोटा कोई आता है सोचो कि मेरे भाई का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेरे बहन का उपचार कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे अंदर ये भाव आएगा तो कभी नहीं थकोगे। जब हमारे अपने माता पिता बीमार होते हैं, हमको 12 क्या 1 बजे से क्या लेना है, 2 बजे से क्या लेना, कहीं भी हम रेडी हैं, तैयार होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनापन के चलते हुआ है। ठीक उसी प्रकार पेशेंट को जो है अपनापन समझें। अगर तुम ये समझ करके काम करोगे, तुम्हारे अंदर ऊर्जा भी उत्पन्न होगा और ऊर्जा पॉजिटिव होगा। जो भी तुम उपचार करोगे वो सही करोगे, हितकर होगा करके मैंने उससे कहा था। इस विचार को तुरंत नहीं आएगा, पुनः पुनः चिंतन करो, सोचो, विचारो। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि तुम पेशेंट को उपचार किए बिना नहीं रह सकोगे। वो है जीवन धन्य। ऐसा हुआ तो जीवन धन्य हुआ। तो ये सब चीज क्या है? प्रतीत समुत्पाद है ना। आपका डॉक्टर का अस्तित्व तो पेशेंट के चलते है ना। पेशेंट नहीं है तो आप कहाँ के डॉक्टर, किस कैसे डॉक्टर हैं, है ना। उसी प्रकार कोई CEO है तो उसका अगर नीचे कर्मचारी नहीं है या ऑफिसर नहीं है, कहाँ के CEO है। कोई कंपनी है तो मजदूर नहीं है तो कैसे कंपनी है। ये सब सापेक्ष है ना। नेताजी है तो वोटर नहीं है तो नेताजी कहाँ से होगा। ये सब प्रतीत समुत्पाद हैं। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर सापेक्ष हैं। तथागत बुद्ध का दर्शन जो है यही एक
इसको अपने आप लोग अगर जीवन में उतारेंगे, जो अगर लीडर बनने चाहता है, प्रतीत्य समुत्पाद को स्वीकारते हुए जिस क्षेत्र में भी आप काम करेंगे तो निश्चित ही आप जो है अच्छा नेतृत्व देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा दर्शन जो है बुद्धिज़्म में अनित्यता का दर्शन जो है, तथागत बुद्ध से पहले आत्मवादी थे या परमात्मावादी थे या शाश्वतवादी थे या नित्यवादी थे, लेकिन तथागत बुद्ध ने वस्तु की वास्तविकता को उन्होंने चिंतन किया, मनन किया और पाया कि सभी वस्तुएं जो है क्या है, अनित्य है, उत्पन्न है, वह है, श्रृंखला है, सीरीज है, वहाँ पर कोई स्टेटिक कोई फेनोमेना नहीं है, निरंतर प्रवाह में है। यदि इस चीज़ को हम जानेंगे जीवन में, हम क्षण क्षण परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा जीवन क्षण क्षण बदल रहा है, तो हम कई प्रकार के समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। ये वास्तविकता भी है। जैसे 5 मिनट पहले मैं कुछ दूसरा सोच रहा था, मेरे अंदर जो वेदना हो रही थी, जो फीलिंग्स हो रहा था, वो कुछ दूसरा था। अभी जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो कुछ दूसरा है, दूसरे क्षण में कुछ दूसरे प्रकार का होगा। तो आप देखिए, अपने चित्त को देखिए, अंतर्मुखी होकर के क्षण क्षण बदलाव है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रही है। यदि हम उस क्षणिक को, उस क्षण भंगुरता को न समझ करके स्टेटिक मान लेंगे तो समस्या होगी। उदाहरण के लिए 2 दिन पहले किसी ने आपको अगर निंदा या गाली दिया हो या आपको हानि पहुंचाया हो 2 दिन पहले, तो उसको आप रिजिड होल्ड करके बैठेंगे, कल उसने मेरे को ऐसा कहा था, या 1 महीना पहले उसने मुझे गाली दिया था, मुझे निंदा किया था करके उसको फ्रेश मानो कि अभी अभी बोला हो, ऐसा अगर हम पकड़ कर बैठेंगे तो हम स्वयं परेशान होंगे ना। वो तो बीत चुका है, 1 महीना हो चुका है, वो तो कहाँ से कहाँ होगा। अनावश्यक हम उसको डो रहे हैं, उसको हम अपने इमेज में ले करके चल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है ना। हो गया, पास गॉन हो गया, वो पुनः जीवित नहीं हो सकता है। जो भी हुआ हो गया, क्यों हम उसको डोहें। इसलिए अनित्य को समझना है। अनित्य को अगर समझेंगे आप बहुत फ्रेश ऊर्जावान रहेंगे, क्योंकि आपका लाइफ जो है प्रेजेंट मोमेंट होगा। ना आप पास्ट में हैं, ना आप फ्यूचर की चिंता करें, प्रेजेंट में ऊर्जावान है। जो करना है वो जो है आप पूर्ण मनोयोग से करेंगे। ऐसा ना करके अतीत का सोचते हुए, पीड़ित होते हुए या हर्षित होते हुए काम करेंगे तो आपका काम जो है सही नहीं। भविष्य की भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता क्या है। यदि आपका वर्तमान ठीक है, यदि आपका वर्तमान सही है, तो भविष्य तो वर्तमान का रिजल्ट है, परिणाम है। तो बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में, वर्तमान को अच्छा बनाइए। वर्तमान प्रेजेंट तो प्रेजेंट है एक प्रकार से, है ना। तो वर्तमान में जीने के लिए बुद्ध कहते हैं, तो यदि आपके पास अनित्य का ज्ञान अगर है तो मैं समझता हूँ पुनः आप जो है ऊर्जावान होकर के कार्य कर सकते हैं। यदि नेतृत्व करना है, बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं रहना है, ये हुआ वो हुआ करके अतीत में नहीं खोना है, ना ही भविष्य की चिंता करना है। वर्तमान को सुधारना है, जीवन है तो वर्तमान है, इसको आप जो है समझना होगा। और मैं तीसरी विशेषता कहूँ या देखता हूँ बुद्धिज़्म में, अनात्म की बात करते हैं। अनात्म का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, कोई कुटस्थ, नित्य, एटर्नल कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं। हम जो है मैं करके बैठते हैं, जो कल था वही आज हूँ, आने वाला भी मैं ही हूँ करके। ऐसा मैं कहाँ है, ऐसा मैं है नहीं। जब हम व्यक्ति कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, व्यक्ति क्या है, बौद्धों के शब्दावली में कहूँ 5 स्कंध है। रूप स्कंध है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। 5 एग्रीगेट्स हैं।
उसका समूह है, वो तो कंपाउंडेड फेनोमेना है, वो तो संस्कृत धर्म है। संस्कृत है तो वो हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न है, वो तो अनित्य है, वो कहीं शाश्वत नित्य नहीं है। हम लोग शाश्वत नित्य मान के आई मैं करके बैठ जाते हैं, वो बहुत समस्या और क्रिएट करता है। इसलिए अनात्म को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अनात्म को समझिए, अनिच्छा को समझिए, इस संसार को शनबंकुर इस संसार को समझिए, जहाँ तक हो सके परोपकार करने का सोचिए। परोपकार के संबंध में हाँ, तो ये भी जानना जरूरी है, जैसे दर्शन की क्षेत्र में तथागत बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद की देशना करते हैं, ठीक है। दर्शन के क्षेत्र में तथागत बुद्ध का दर्शन जो है क्या, प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद है तो वो मध्यम मार्ग भी है, ना वहाँ शाश्वत है ना उच्छेद है, प्रेजेंट है, वो मोमेंट है, वो मध्यम प्रतिपदा हम उसको कहते हैं। दर्शन के क्षेत्र में हम सब एक दूसरे पर सापेक्ष हैं, हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये जो है दर्शन है। अब आचरण की क्षेत्र में जब आचरण की बात करते हैं तो करुणा की बात करते हैं, चार ब्रह्म विहार की बात करते हैं। आचरण के क्षेत्र में चार ब्रह्म विहार की बात करते हैं। चार ब्रह्म विहार में क्या है, वैसे आप सब लोग जानते होंगे कि मैत्री भाव है, करुणा भाव है, मुदिता है और उपेक्षा भाव, चार ब्रह्म विहार की बात करते हैं। तथागत बुद्ध ने चार ब्रह्म विहार का आचरण करने के लिए कहते हैं। तथागत बुद्ध जब चार ब्रह्म विहार की बात करते हैं, बहुत सुंदर एक उपमा दे करके, एग्जाम्पल दे करके सुनाते हैं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं जैसे किसी माता का 3 पुत्र हों, 3 संतान हों। बुद्ध कहते हैं एक माता का 3 संतान है, 3 संतान में एक थोड़ा बीमार है, अपंग टाइप का है, अस्वस्थ है, रोगी है, और दूसरा पुत्र जो है क्या है, अभी दूसरा पुत्र जो है एक अधिकारी है, बिजनेसमैन है या आईएएस ऑफिसर है या डॉक्टर या इंजीनियर है, दूसरा बेटा। तीसरा बेटा जो है क्या है, अभी शिशु है, इन्फेंट है, शिशु है। 3 पुत्र हैं, एक माता का 3 पुत्र हैं, तो माता तीनों पुत्रों को एक सम्मान देखेगी। माता के दृष्टि में 3 पुत्र जो है तीनों को समान दृष्टि से देखते, वो भेदभाव नहीं करती माता। अब माता भी जेन्युइन माता की बात कर रहा हूँ, आजकल तो माता लोग भी ऐसा नहीं रहे अच्छे को बहुत जो है तो परेशान जैसा महसूस करने वाले लोग भी हैं, लेकिन बुद्ध ने जो उदाहरण दिया वो जेन्युइन माता की बात कर रहे हैं। जेन्युइन माता तीनों संतान को एक रूप में देखेगी। ठीक उसी प्रकार हमको भी संपूर्ण प्राणी मात्र को एक रूप में देखना है। सब एक बराबर है, सब हम सब एक समान हैं। हम सब 5 महाभूत से बना है, प्लस उसमें कॉन्शियसनेस है। उसके अतिरिक्त किसी के पास 6 इंद्रिय तो है नहीं, किसी के पास 3 इंद्रिय हो, 5 हो, ऐसा तो नहीं है। कोई 3 तत्व का बना है, कोई 4 तत्व का, ऐसा तो है नहीं। सभी तो 5 तत्व प्लस कॉन्शियसनेस से बना है, तो अलग कहाँ है, हम सब समान हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हम इंजॉय कर रहे हैं वो रूप है, सब रूप को इंजॉय करते हैं। गंध है कि सब लोग गंध को इंजॉय करते हैं। स्मेल है, टेस्ट है, स्पर्श है ना, ये तो सब एक है। ऑब्जेक्ट भी तो सब एक है, इंजॉय करने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी तो एक है, फिर अंतर कहाँ है। इसलिए सभी प्राणी क्या है, समान है, एक है। ये देखना समभाव मैत्री है। वहीं पर उन्होंने बुद्ध ने उदाहरण दिया है मैत्री को, जो है उन्होंने कहा है मैत्री जो एक प्रकार से स्पेस की तरह है, आकाश की तरह है। आकाश सभी जगह व्याप्त रहती है। आकाश ऐसा नहीं कि यहाँ उजाला है, यहाँ अंधेरा है तो आकाश नहीं है, साफ है तो आकाश है, गंदगी है तो आकाश नहीं, ऐसा नहीं होता है। आकाश क्या है, स्पेस क्या है, सब जगह व्याप्त रहती है। ठीक उसी प्रकार हमको भी प्राणी मात्र के प्रति समभाव रहना चाहिए। जैसे एक माता तीनों बच्चों को समभाव रूप से देखती है, वैसे ही हमको देखना चाहिए। अगर ये इसका आप अभ्यास करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे।
आपके पास किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, आप अच्छी तरह नेतृत्व कर सकते हैं। यही तो नेतृत्व करने लीडरशिप का क्वालिटी है, मैत्री भाव। दूसरा, करुणा भाव होना चाहिए प्राणी के प्रति। करुणा के संबंध में बुद्ध कहते हैं, वो जो पहला बेटा जो अपंग है, अपाहिज है, रोगी है, तो माता के मन में हर समय उसके प्रति चिंता रहता है। अभी तो मैं देखभाल कर रही हूँ, मेरे चले जाने के बाद पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा, हर समय वो चिंता करती रहती है। उसके प्रति उसका भाव जो है दूसरा रहता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो ज़रूरतमंद है उसकी सेवा करना चाहिए, ज़रूरतमंद की सेवा करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी हम लोग अपोजिट देखते हैं, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास धन दौलत है, हम उसका तो चापलूसी करते हैं, उसके पीछे पीछे तो हम भागते हैं। जो ज़रूरतमंद है, कुछ आशा के साथ आपको टिकटिकी आंखों से देख रहा है, कुछ कर दे, उसको तो आप उपेक्षा करते हैं, नफरत करते हैं। वो कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब चापलूसी कर रहे होते ना, आपका मन मस्तिष्क जो है चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता है। जब किसी के ऊपर दया करते हैं, ज़रूरतमंद के बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर शांति, चैन, अमन का आप अनुभव करते हैं। कौन सा आप अनुभव पसंद करते हैं, वो हमको सोचना है। तो ज़रूरतमंद की सेवा करना जो है करुणा है। करुणा का अर्थ यह है कि सेवा उनकी करना चाहिए जो नीडेड हैं वास्तव में। तो उसको हमको करुणा, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो करुणा का भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। यह तथागत 4 ब्रह्म विहार में दूसरा है। तीसरा ब्रह्म विहार के बारे में कहते हैं मुदिता। मुदिता का अर्थ है रिजॉयस। रिजॉयस का अर्थ है यही है कि कोई अच्छे पद पर है, कोई किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो योग्य है कुल मिलाकर के, उसको हमको रिजॉयस करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए इसने बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत वो काम किया है, इसलिए इसने जो है इस पद को पाया है। तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज जब मैं दूर दराज अपने गाँव वेरे में देखता हूँ, तो वहाँ पर लोगों की समस्या रोटी कपड़े का नहीं है आजकल। मैं किन्नौर में देखता हूँ, रोटी कपड़े का समस्या ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। ठीक है, आजकल सेब का अच्छा चलता है, बागवानी हमारे किन्नौर में भी, तो समस्या नहीं। लेकिन उनका समस्या मैं देखता हूँ, इनके घर में इस साल IAS कैसे निकला, इनके घर से ये लड़का ने ये नीट कैसे निकाला, ये कैसे इंजीनियर बन गया, ये कैसे, वो समस्या है उनका। गाँव में गाँव की समस्या जो है प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या के चलते ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ करके वो समस्या उनको, वो उनको नींद आने में दखल कर रहा है। आज की समस्या ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे ईर्ष्या करके? मैं जब गांव में जाता हूं तो कभी कभी धर्म प्रवचन के लिए बोलते हैं, तब मैं उनसे कहता हूं कि देखो हमारे छोटा गांव है, सिर्फ 1000 लोग हैं, हम 70 फैमिली है, लेकिन हमारे गांव से 3 IAS ऑफिसर्स हैं और डॉक्टर तो 2-3 लोग हैं। तो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं जो भी हो। जो जब IAS शिमला से आता है घर पर, तो गांव के लोग उनको जो है आदर नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। IAS होगा तो तू होगा, मेरे से क्या लेना देना है, ऐसा कर रहे हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं, है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो अभी तुम कह रहे हो कि IAS होगा तो तू होगा, मेरा क्या लेना देना। जिस दिन तुम बीमार होगे और जब तुमको शिमला में जा कर के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिशन लेना होगा, तो वहाँ तुम गिड़गिड़ा करके उसी के पास जाओगे, अपने गांव का IAS के पास है। नहीं तो कौन सा रास्ता है ना, नहीं तो कैसे एडमिशन तुमको मिलेगा। अब जब तुम्हारे पास थे उस समय तुम राजा बने, अब तुम्हारा काम करेगा नहीं ना। इसलिए तो क्या है कि दूसरे का डेवलपमेंट में हमको जो है क्या है वो होना चाहिए, रिजॉय होना चाहिए।
ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या हमको जलाएगी। ये तीसरा है। तो वहाँ तथागत बुद्ध कहते हैं जो दूसरा बेटा एक बहुत अधिकारी है तो माँ कभी भी उससे जेलस नहीं करेगी, माँ कभी भी उससे ईर्ष्या नहीं करेगी कि मेरा बेटा ये बन गया वो तो और दुआ करेगी और प्रेयर करेगी कि मेरा बेटा और आगे से आगे बढ़े, ये प्रेयर करेगी। ठीक उसी प्रकार हमको भी क्या करना है कि जहाँ कहीं भी अच्छे हैं, योग्य हैं, तो उनको देख करके ईर्ष्या न कर रिजॉइस करना चाहिए। तो उससे अपना ही हित सत्ता है। ये तीसरा है मुदिता। चौथा है उपेक्षा भाव। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपेक्षा भाव में, उपेक्षा भाव के संबंध में कहा है कि जो इन्फेंट है, जो छोटा शिशु है, वो शिशु जो है पूर्णिमा का दिन है, माताजी जो है व्रत करने वाली है पूर्णिमा के दिन, सुबह 4 बजे उठ कर के अपने श्राइन रूम को साफ सफाई कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, व्यवस्था कर दिया है। अब वो व्रत के लिए कलश से पानी लेने वाली है, व्रत लेने वाली है, ठीक है। ठीक उसी समय बच्चा आकर के वहाँ पेशाब कर देता है। अब आप बोलिए, जिस माता ने सवेरे 4 बज के साफ सफाई करके अभी 5 साढ़े 5 बज गया और बच्चा आकर के वहाँ पेशाब कर देगा, तो माता क्या करेगी? हो सकता है आज की माता तो पिटाई भी कर दे बच्चे का, हो सकता है कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं, माता क्या करेगी? वो इनोसेंट पर हंसेगी। वो बेचारा क्या जानता है, अभी 2 साल का बच्चा है, मैं सवेरे से लग के सफाई कर रही हूँ, इसको क्या पता करके उसके इग्नोरेंस पर, उसके इनोसेंट पर वो क्या है, हंस लेगी। ठीक उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि संसार तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समस्याग्रस्त है ना। सबके अंदर ईर्ष्या है, सबके अंदर क्रोध है, सबके अंदर राग और द्वेष है। समस्या आते रहेंगी। जब समस्या आएगा, कोई आपको निंदा कर रहा होगा, उस समय आपको क्या करना है? आपको तुरंत तटस्थ होकर के ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तो अभी क्रोध के वश में आकर के अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर भी नियंत्रित नहीं है। वो तो ऐसे स्थिति में ज़्यादा कुछ बोल दूँ तो अपने को ख़त्म करने की स्थिति में है, इतना गुस्से में है, इतना क्रोध में है। उस व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए कि गुस्सा करना चाहिए, है ना। हम तो गुस्से में नहीं है ना, तो वो तो गुस्से में है, वो तो परेशान है। तो उस समय उसको जो है हमको उसके प्रति दया भाव होना चाहिए, ना कि क्रोध होना चाहिए। उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए, मानसिक अवस्था को जानते हुए उसके प्रति क्या है, दया की भावना, करुणा की भावना होनी चाहिए करके बुद्ध कहते हैं। तो ये मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में ये अनुभव सुना रहा हूँ। तस्मानिया यूनिवर्सिटी में मैं क्रोध पर कैसे नियंत्रण करना है करके उस पर एक मेरे को लेक्चर देने के लिए बोला था। तो मैं लेक्चर दे रहा था, देते देते यही बुद्ध का उपमा को मैंने दिया। कहा कि जैसे यदि तुम अपने पतिदेव को दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो कभी कभी पति ड्रंक करके आता है, दरवाजे को धड़ाम से खोल करके कुछ अनबन बोलता है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस समय कि उसको प्यार करें। वो तो अनियंत्रित है, वो तो ढंग है ना, वो तो अपने ऊपर भी नियंत्रित नहीं है। उसको गुस्सा नहीं करना है, उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में अगर जेन्युइनली तुम उसको चाहते हो तो ये करना चाहिए। अगर नहीं भी मानता है तो फिर क्या करो, दूसरा कमरा हो तो जाके सो जाओ वहाँ, उसको छोड़ दो वहाँ, ये करो। ऐसा ना करके उसको तुम फाइट करोगे तो बोला कि कल डाइवोर्स हो जाएगी तो समस्या जीवन भर का है। 1 घंटा थोड़ा पैशन नहीं कर पाई तो उसके चलते जो है तो फिर जीवन भर तुमको रोना पड़ेगा। ऐसा मैं बोल रहा था। उसी समय एक 25-26 साल की महिला थी, वो रो रही थी। मेरे को तो पता नहीं लगा क्यों रो रही होगी, सोचा। तो जब क्लासरूम से सब बच्चे निकल कर चले गए, वो लड़की मेरे पास आई तो वो कहने लगी, ये बात मैंने पहले सुना होता तो मैं बिल्कुल नहीं करती। ये उसने बोला। वो विदेशी लोग थोड़ा ईमानदार होते हैं,
उसको मन में लगे तो उसको फॉलो करते हैं, हम लोगों की तरह नहीं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी, क्योंकि बहुत बार सुने हैं ना, ये देश आध्यात्मिक देश है, बोलने वाला बहुत है, इसलिए बोलते रहते हैं, हम स्वयं खुद भी जानते हैं, इसलिए जीवन में हम लोग नहीं ज़्यादा उतारते। उनको ऐसा जैसा लगे तुरंत शौक जैसा, तो उसने यही कहा था मेरे को पता होता तो ये दिन मेरे को देखने नहीं पड़ते करके कह रही थी। कुल मिला करके ये उपेक्षा भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हंस करके खुशी में आपको गाली नहीं देता है, कोई भी नहीं देगा गाली। गाली देने से पहले खुद अपना आपा खोया होता है, गुस्से में आया होता है, अपने पर अनियंत्रित होता है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। वो दया का पात्र है, ना कि गुस्सा का पात्र है। ये अगर हमारे मन मस्तिष्क में अगर है तो हम छोटे मोटे कई समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। और ये लीडरशिप तो ये है ही है। नेता लोग को तो आप जानते हैं ना, पत्थर भी फेंको, हंसते रहते हैं ना वो लोग, पत्थर या जूता जो भी फेंको, उनका अनुभव है। वो अनुभव तो उनका गलत रास्ते में, मैं तो आध्यात्म की दृष्टि से बोल रहा हूँ, है ना। तो कुल मिला के 4 ब्रह्म विहारों का जो है आप लोग जो है अनुपालन कीजिए। दर्शन की दृष्टि में प्रतीत्य समुत्पाद को देखना है, आचरण की दृष्टि से जो है 4 ब्रह्म विहार के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। वहीं पर बुद्धिज़्म में बहुत कॉम्पेशन की बातें बहुत आती है, करुणा की बातें बहुत आती है। तो उसमें मैं बुद्धिज़्म में एक यूनिकनेस, ये विशेषता ये देखता हूँ करुणा के क्षेत्र में। अन्य धर्म दर्शनों में करुणा की बातें करते हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ वो थोड़ा स्थूल रूप है। कोई भूखा है, कोई बीमार है, तो उनके प्रति करुणा भाव, उनके प्रति दया का भाव, ये तो है, सभी जगह पर है। लेकिन बुद्धिज़्म में उससे ऊपर जब करुणा को कैटेगराइज करते हैं तो सत्व आलंबन करुणा, धर्म आलंबन करुणा और निरालंबन करुणा करके 3 प्रकार की करुणाएं होती है। ऑब्जेक्ट के अनुसार करुणा का जो है क्या है वो होता है, क्या डिविजन्स होता है। सत्वों के प्रति में जो दुखी प्राणी को देख करके दया भाव आना एक करुणा हुआ। उसके ऊपर दूसरा जो है व्यक्ति परेशान है, उस चीज़ को जाने। व्यक्ति क्यों परेशान है? व्यक्ति इसलिए परेशान है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, अनित्य को नित्य माना है, इसलिए परेशान है। व्यक्ति जो है अनित्य को अनित्य ना जान करके नित्य पकड़ करके वो परेशानी झेल रही, उसको जो है हम जो एक प्रकार के आज के दृष्टि से मनोवैज्ञानिक रूप से चिकित्सा कह सकते हैं। तो हमको जो है वो व्यक्ति का जो शाश्वत भाव को लेकर के परेशानी है, तो उसको उस प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अनित्यता के बारे में बोल करके जो मानसिक समस्या है, कुछ घटनाएं कई वर्ष पूर्व घट चुकी होती है, उसको संजोते हुए तनाव में ये सब चीज़ें हैं, तो उसको जो है अनित्यता का उपदेश देते हुए जो है करुणा करना, एक धर्म आलंबन करुणा की बात होती है। और तीसरा जो है निरालंबन करुणा, वो भी वही है। प्रतीत्य समुत्पाद के थ्योरी से हम लोग मानते हैं रिजिड मैं हूँ जैसा, मैं करके, उसके चलते व्यक्ति के अंदर अहंकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विकृतियाँ हैं, तो उसको जो है मैं का ऑपरेशन करके देना है। मैं क्या है, कहाँ है, मैं रूप में है कि वेदना में है कि संज्ञा में है, संस्कार में। मैं को खोज करते करते मैं जहाँ प्राप्त नहीं होता है तो समस्या सब क्या हो जाती है, अपने में कपूर हो जाता है। इस संबंध में अभी 10 मिनट बाकी है तो एक उपमा देता हूँ मैं। बहुत सुंदर उपमा दिया है शांति देव में, बोधिचार्य अवतार में। आप लोग भी चिंतन कीजिए। जैसे कि एक व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आपका शरीर कौन सा है, क्या आप शरीर को पॉइंट कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ, हम लोग कहते हैं ना मेरा शरीर कहते हैं कि नहीं। अब मैं अगर पूछूं कि आपका शरीर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, किसको दिखाएंगे? शरीर को आप पॉइंट कर सकते हैं? सोचिए, मैं पूछ रहा हूं कि आपका शरीर कौन सा आपका शरीर है, तो उदाहरण के लिए वहीं वो कहते हैं, जैसे कि हम मैं जैसा हाथ चले जाता है माथे पर, मैं हूँ करके, या तो छाती पर चले जाता है मैं हूँ, तो शांति देव जी कहते हैं ये तो माथा है, इसका तो अपना नाम है, शरीर कहाँ है? इसको तो हम अपना नाम दिए हैं ना, वो तो माथा है, तो शरीर कहाँ है? तो वहाँ शरीर मिलता नहीं, ये माथा है। अच्छा माथा, ये
फिर दाएं वाला पोर्शन, बाएं वाला पोर्शन, किसको माथा कहेंगे? तो वहाँ माथा नहीं मिलता है। शरीर जो है क्या है, मेरे लिए लेबल है, मेरे ही नाम दिया गया है ना, इम्पुटेड है। रियलिटी में शरीर का मतलब ये ऊपर से नीचे है, जैसे कह देते हैं ना वो। फिर उसी प्रकार आगे आकर के कहते हैं कि हाथ, हम हाथ कहते हैं। तो फिर शांति देव जी पूछते हैं बताओ कि हाथ कौन सा है? तो अगर हम हाथ ये करके दिखाएं, ये तो शोल्डर है, इसका अपना नाम है, ये दिखाएं तो इसका अपना नाम है, ये दिखाएं तो अपना नाम, हथेली दिखाएं तो अपना, फिर हाथ कहाँ है? हाथ को आप पॉइंट नहीं कर सकते हैं, हाथ नहीं है। फिर आते हैं कि हथेली कौन है? हथेली पूछें तो फिर ये है तो उंगली है, ये है वो है, फिर हथेली नहीं मिलेगा। फिर अंगुली पूछते हैं तो बताओ अंगुली कौन सा है? इसको दिखाएं तो क्या ये अंगुली नहीं है? तो ये भी तो अंगुली, वो भी तो अंगुली, फिर अंगुली कहाँ रहा? तो ऐसा करके ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो फिर कहाँ पहुँचते हैं? एक प्रकार से हड्डी बोन तक पहुँच जाता है। तब बोन को पूछते हैं किसको आप हड्डी कहें तो उसका पूरब का अंश, पश्चिम का अंश, उत्तर का अंश, दक्षिण का कौन सा अंश? फिर वहाँ पर भी क्या, इस सब का नाम जैसा एक प्रकार से इम्पुटिटी कहलाता है। वस्तु को ऑब्जर्व करने पर जो है अंतिम एटम भी क्या हो जाता है कि निष्प्रपंच अवस्था में आ जाती है। किसी ऐसा कोई सॉलिड इनहेरेंट वस्तु आपको ऑब्जर्व करने पर नहीं मिलेगा जिसको कि आप पॉइंट कर सकें, नहीं। वो जो है क्या, एक प्रकार से निष्प्रपंच अवस्था में आ जाएगी। वो क्या है कि एक प्रकार से तत्व है निष्प्रपंच अवस्था में। जब विषय निष्प्रपंच होगा तो विषय ही, उसको जानने वाला भी निष्प्रपंच होगा। तो वो एक प्रकार से अदेय अवस्था है। वो क्या है? नॉन डुअलिटी है, अदेय अवस्था है। वस्तु की वास्तविकता वो है। इस वस्तु की वास्तविकता को न जानने के कारण हम लोग कल्पना से बहुत कुछ क्रिएट करके अपने अपने से परेशान होकर के रहते हैं। उसके लिए इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन जो है, इस प्रकार का एनालिसिस की भी आवश्यकता होती है। ये सब मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ ये बुद्धिस्ट वे ऑफ लीडरशिप में अगर ये सब विचार, ये सब चिंतन अगर आप करेंगे, आप कुशल नेतृत्व दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो मन में आया वो बोला, कोई बहुत तैयारी के साथ नहीं हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका सादर आभार। आपके पावन विचारों से ये सभागार पावन हो गया है। आज भौतिक विकास के साथ प्रज्ञाशील करुणा त्याग की नितांत आवश्यकता है। महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय ज्ञान के गंगोत्री का उगम स्थान है। सर, आपका पुनश्च एक बार आदर आभार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़, इसके इनॉग्रेशन के लिए आए हुए उपस्थित हमारे साथ डॉक्टर वांगचुक दोरजी नेगी तथा उनके साथ हमारे चांसलर श्री अंकुश राव जी कदम सर, प्रोफेसर डॉक्टर विलास अपकाल सर और वाइस चांसलर, विशेष उपस्थिति जिनकी है जो आज हमारे साथ लेक्चर देने वाले हैं, सोन कांबळे सर तथा गांधीयन स्टडीज़ के डॉक्टर जॉन चलुदराय, डॉक्टर रेखा शेरके मैडम, उपस्थित सर्व मान्यवर। मुझे ये संधि दी गई है डॉक्टर वांगचुक दोरजी नेगी जी का परिचय देने की। माननीय कुलगुरु महोदय प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी जी, हम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। आप भारतीय बौद्ध दर्शन में प्रोफेसर हैं। अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ वज्रयाना व्यू एंड प्रैक्टिस, इस विषय में आपने पीएचडी का प्रबंध लिखा है। सर, आपने 1989 से अपने अध्यापन कार्य की शुरुआत लद्दाख से की है। आज तक आप अनेक स्तरों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं, जिसमें 2010 से 2015 तक आप CIBS लद्दाख में के संचालक रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा USA में आप विजिटिंग स्कॉलर तथा विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। 2008 में आयोजित IABU बैंकॉक में बुद्धिस्ट एथिक्स में आप चर्चक के रूप में अपने योगदान दिया है। 2010 में भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित विद्वान के रूप में आपने RAC एंड भारतीय दूतावास सम्मेलन कंबोडिया में इंडियन एम्बेसी कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण सहभाग लिया है।
सर, आप भारत सरकार की वित्तीय सहायता योजना के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति सदस्य मनोनीत तिब्बतियन बौद्ध संगठन के लिए 2010, 2013 और 2019 से लेकर आज तक योगदान दे रहे हैं। श्रीलंका में 2015 में हुई भारत सरकार के अधिकारी नामांकित सार्क क्षेत्रीय सेमिनार में मुख्य समन्वयक आप रह चुके हैं। भारत सरकार की ओर से आप 2015-18 में राष्ट्रीय संस्कृत परिषद के लिए नामनिर्देशित सदस्य रहे हैं। 1999, 2007, 2008 इस साल में आप विनिमय कार्यक्रम में मुख्य समन्वयक भी रह चुके हैं। सर, आपने अभी तक म्यांमार, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया और चिली में विश्वविद्यालय तथा बौद्ध केंद्र के लिए संसाधक व्यक्ति के रूप में आपके व्याख्यान हुए हैं। महत्वपूर्ण समिति सदस्य में आपका योगदान रहा है वह इस प्रकार: 2021 to 2022 member of jury, ICCCR Award for Promotion of Buddhist Studies, Ministry of External Affairs, Government of India. 2013, 2019 से आज तक आप मेंबर एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टिबेटियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Member of Board of Sangha of Indian Himalayan Council of Nalanda Buddhist Tradition, Member Academic Council, Nigma Institute, Sikkim, Member Research Degree Award Committee, Faculty of Shraman Vidya, Sampurnanand Sanskrit Vishwa Vidyalay Varanasi, Member Educational Advisory Committee, Drikkung Kagyu College, Dehradun, विशेषज्ञता तथा अनुसंधान की रुचि है। अभिधर्म फिलॉसफी, मध्यमका फिलॉसफी, वज्रयाना व्यू एंड प्रैक्टिस इन विषयों में आपके अध्ययन से विशेषज्ञता रही है तथा अनुसंधान की रुचि रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, मेडिटेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस इन विषयों में रही है। सर, आप 32 वर्ष से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न बौद्ध केंद्र में धर्म शिक्षण का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षण तथा ऑनलाइन शिक्षण से भी आप अपना मार्गदर्शन देते हैं। अरुणाचल प्रदेश से आयोजित व्हाट्सएप धर्म समूह के माध्यम से बौद्ध दर्शन पर आपने नियमित शिक्षण दिया है। लद्दाख से आयोजित हिमालयन समूह को व्हाट्सएप के माध्यम से बौद्ध दर्शन पर नियमित शिक्षा तथा आपका लर्निंग बुद्धिज्म यूट्यूब चैनल भी है। भारत में 8 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में के महत्व और प्रासंगिकता पर आपका पुस्तक परियोजना, जिसमें 8 स्थलों में से प्रत्येक बुद्ध द्वारा की गई शिक्षाओं का संदर्भ दिया जाता है। इस पुस्तक में पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका में बौद्ध तीर्थ स्थलों पर भी अध्ययन हुआ है। आपकी महत्वपूर्ण किताबें इस तरह से रही है: प्रज्ञा परिमिता हृदय सूत्र स्फुतार्थ भाष्य 2019 में प्रकाशित हुई है। व्हाट इज बुद्धिज्म 2010 में प्रकाशित हुई है, जिसकी अभी तक स्पेनिश और चाइनीज भाषा में अनुवाद हुआ है। 2013 में धम्मपदा कमेंट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न टाइम इन इंग्लिश, 2003 कमेंट्री ऑफ धम्मपदा इन हिंदी। इसका अभी तक बंगाली, इंग्लिश, तिब्बतियन, चाइनीज तथा सिंहलीस भाषा में अनुवाद हुआ है। 2009 वज्रयाना दर्शना मीमांसा एन एनालिसिस ऑफ वज्रयाना फिलोसफी प्रकाशित हुई है। 1998 वज्रयासना दर्शना एवं साधना थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वज्रयाना। सर, आपके अभी तक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर 56 आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं। सर, आप निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान केंद्रीय बौद्ध ध्यान संस्था लेह लद्दाख को विश्वविद्यालय का दर्जा देने में आपका सक्षम योगदान रहा है। आपने अपने कार्यकाल के दौरान केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह लद्दाख में 4 तिब्बतियन बौद्ध स्कूल तथा निगमा, कांग्यू, शाक्य और गेलोक पर दर्शनी शिक्षण पाठ्यक्रम का एक नया विभाग आपकी कार्यकाल में हुआ है। आपका अकादमिक योगदान हमारे लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शक है और आगे भी रहेगा।
हम एमजीएम परिवार की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। धन्यवाद।